Hi, today we are going to learn multiple access protocol that is used on medium access control sublayer. So मैक लेयर पे हमने ये देखा था, जब भी शेयर्ड मीडियम हो ब्रॉडकास्ट केस में तो देयर माइट बी ए कोलिजन. सो उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए चैनलाइजेशन में मेथड था एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए. मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि डिफरेंट पैकेट्स अगर कोलिजन अकर करता है तो उसको कैसे सक्सेसफुली सेंड करना है. तो टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मैक प्रोटोकॉल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंटेंशन बेस्ड एंड कंटेंशन लेस. कंटेंशन बेस्ड में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि बहुत सारे पैकेट्स कंटेंट करते हैं किसी चैनल को अचीव करने के लिए ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. ठीक है, तो ये पैकेट्स हैं, ये कंटेंट करेंगे ताकि वो इस चैनल को अचीव करें और डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. अब कंटेंशन लेस में क्या होता है, डोंट अलाउ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग फ्रेम. ऑब्वियसली जब वहां कोई कंटेंशन नहीं होगा तो उसमें कोई कोलिजन भी अकर नहीं कर सकता. तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मैक लेयर सब लेयर में जो है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में एलोहा, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए यूज करते हैं. एंड एलोहा इज टू टाइप्स, प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा. तो एलोहा क्या है, ये आपका एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम कोलिजन को अवॉइड करेंगे इन शेयर्ड मीडियम में. तो एलोहा क्या है, कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है. तो ये आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू एनी टाइम यू कैन ट्रांसमिट डेटा. तो अगर ए जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है बी को, और किसी चैनल पे चाहे वो बिजी हो और चाहे फ्री हो, ये ए जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा. कोलिजन, इसमें जो है कोलिजन अकर कर सकता है और एक्नॉलेजमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है. इट्स मीन अगर आपका ए बी को प्रॉपरली डेटा सेंड नहीं कर पाया तो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा. तो दैट्स वाई नो नीड टू डिटेक्ट कोलिजन डिटेक्शन, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हुआ या लॉस हो गया. एंड इफ लॉस, तो आफ्टर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैक ऑफ टाइम, रीट्रांसमिट द पैकेट. तो ये आपका दोनों मेथड में ये सारे स्टेप्स यूज होंगे. तो फर्स्ट इज प्योर एलोहा. तो प्योर एलोहा में क्या होता है, सो प्योर एलोहा प्रोटोकॉल रिलाइज ऑन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर. तो इसका मेथड क्या है कि अगर ए टू बी आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो फर्स्ट है कि आपका स्टेशन या कंप्यूटर वो स्टार्ट स्टेट में है कि अब आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, और सेंड द फ्रेम. आप फ्रेम सेंड कीजिए और आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम वेट फॉर सम टाइम. और किसके लिए आप वेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट के लिए. तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट, फॉर एग्जांपल ए सी के रिसीव्ड और नॉट, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड की कंडीशन में, दिस इज क्वेश्चन मार्क, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया सक्सेसफुली, इट्स मीन यस, और डेटा इज, यहां आप सक्सेस लिख दो कि ट्रांसफर सक्सेसफुली. अगर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, नो, तो आप उसको रीट्रांसमिट करोगे. और रीट्रांसमिट किस में करोगे, बैक ऑफ टाइम एक डिसाइड करोगे, रैंडम टाइम, और उस रैंडम टाइम में आप रीट्रांसमिट करोगे. बट आप कितनी बार रीट्रांसमिट करोगे, देयर शुड बी सम लिमिटेशन. सो दैट्स व्हाई आई पुट बैक ऑफ लिमिट. अगर बैक ऑफ लिमिट भी क्रॉस कर गई, ठीक है, आपने कई बार सेंड किया, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, और एक आपने लिमिट डिसाइड की कि भाई 10 टाइम आपको सेंड करना है, तो अगर तब भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, देन अबॉर्ट.
तो ज़्यादा आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर विद इन लिमिट है तो अगेन वेट फॉर बैक ऑफ टाइम, ठीक है। जितना टाइम आपको बैक ऑफ के लिए है कि इतने टाइम के बाद आपको रीट्रांसमिट करना है, उस टाइम के लिए आप वेट करो और फिर से सेंड करो फ्रेम को। सो दिस इज प्योर एलोहा मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 टाइम इज लिमिट, तो k इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, फर्स्ट इज 0 टाइम, फर्स्ट आपने फ्रेम सेंड कर दिया, फिर वेट किया, एक्नॉलेजमेंट अगर आपको रिसीव हो गया तो गुड, अगर नहीं रिसीव हुआ तो एक रैंडम बैक ऑफ टाइम आप डिसाइड करोगे, जिसमें आप k इक्वल टू 0 था तो k की वैल्यू आप इंक्रीज कर दो कि आप नेक्स्ट टाइम आप सेंड करने वाले हो, और यहाँ k की पे सम लिमिट होगी, k की वैल्यू पे k शुड बी जो भी है इज लेस देन सम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा 10 टाइम्स वो ट्राई करेगा, फिर उस बैक ऑफ टाइम पे आप वेट करके रीट्रांसमिट करोगे। तो ये रीट्रांसमिशन कब होता है, जब अगर इन केस आपका चैनल बिजी है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है तो आप रीट्रांसमिट करोगे। सेकेंड क्या हो सकता है, अगर आपका कोलिजन अगर कर रहा है, इनकेस सी भी आपको डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है इस मीडियम के थ्रू और कोलिजन अगर कर गया तो भी न तो ए को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना ही सी को। तो अगर हम देखें वनरेबल टाइम फॉर प्योर एलोहा, तो उसमें क्या होगा, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, ये टाइम लाइन है और ए बी सी 3 स्टेशन आपको इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं। तो बी ने किसी टाइम पीरियड में आपको एक पैकेट सेंड किया फिक्स लेंथ का, ठीक है। इन बिटवीन सी ने भी आपको इनिशिएट कर दिया पैकेट ट्रांसमिशन, तो क्या होगा, इन दोनों में कोलिजन अकर करेगा, कोलिजन अकर करेगा तो दोनों पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक और सिचुएशन हो सकती है कि ए ने पहले ही पैकेट सेंड कर रखा हो, ठीक है, इस टाइम से पहले ही उसने पैकेट सेंड कर रखा हो, तो भी इन दोनों में कोलिजन अकर करेगा और वो आपका डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये पूरा टाइम पीरियड अगर हम मान लेते हैं टी प्लस टी एफ आर, और यहाँ टी है तो इससे लेस देन टी माइनस एफ आर, तो ये पूरा टाइम स्लॉट एक्चुअली एफ आर मान लेते हैं, टी माइनस टी एफ आर। तो वनरेबल टाइम फॉर प्योर एलोहा, वनरेबल टाइम for pure Aloha would be T plus FR and T plus FR, that is 2 into T plus FR, T multiplied by FR. So we can see that vulnerable time during which a collision may occur in pure Aloha is 2 into T FR. So this is time period. Thank you.